जय माता लक्ष्मी। कामिका एकादशी सावन कृष्ण पक्ष में इसका व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष में आती है कामिका एकादशी। इस दिन विशेष रूप से की जाती है भगवान विष्णु की पूजा और माता तुलसी की पूजा। मान्यताओं के अनुसार सावन में आने वाली एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के रूप में मनाते हैं। ऐसे में इस साल कामिका एकादशी का व्रत बुधवार 31 जुलाई को किया जाएगा। तो व्रत 31 जुलाई को किया जाएगा, लेकिन इस दिन तुलसी से जुड़ी खास बातें ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप ये बातें ध्यान रखेंगे तो जीवन में खुशहाली आएगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है ये हम जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में भूल कर भी एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए। और तुलसी के साथ और क्या नहीं करना, नहीं तो माँ लक्ष्मी भी हो जाएंगी रुष्ट। साथ साथ में भगवान विष्णु का भी कोप भाजन हमें बनना पड़ेगा। क्योंकि आगे जानने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। तुलसी को हिंदू धर्म में केवल एक पौधे की तरह नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे देवी देवताओं की तरह पूजनीय मानते हैं तथा हरि प्रिया इन्हें कहते हैं, विष्णु प्रिया इन्हें कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में एकादशी के दिन तो इनका और भी महत्व बढ़ जाता है। अब भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इन सब चीज़ों का रखना है ध्यान। तो आइए जानते हैं क्या क्या हमें ध्यान रखना है। एकादशी तिथि पर तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि तुलसी के आसपास जूते चप्पल या फिर कूड़ेदान कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे भयंकर नाराज हो सकती हैं, जिस कारण आपको धन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने धंधे व्यापार में भी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं तथा नौकरी पेशे में भी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि माता तुलसी का जब तक कृपा कटाक्ष, जब तक उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर रहती है तब तक सब कुछ अच्छा रहता है। इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें। माता तुलसी के लिए मैंने बता दिया कि इस दिन जल बिल्कुल भूल कर भी अर्पित न करें किसी भी एकादशी के दिन, क्योंकि ऐसा कहते हैं माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत हर एकादशी पर निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में भूल कर भी तुलसी को जल न चढ़ाएं। दूसरी चीज़, भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इस दिन जो करना एकादशी के दिन तुलसी के पास, वह अवश्य नोट कर लें। इस दिन आप माता तुलसी के पास सुबह भी एक घी का दिया जलाकर रखें, चुटकी भर उसमें हल्दी डाल दें, उनकी आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें और थोड़ी दूरी पर तुलसी से दिया रख दें। ऐसा नहीं बिल्कुल जड़ के पास रख दें जिससे उन तुलसी मैया सुलझ जाएं या उनके पत्ते भी झुलस जाएं कहीं दीपक की लौ से। इसे थोड़ी दूर पर रखें और शाम को भी एक दिया घी का अवश्य डालें तुलसी माता के पास और उसमें एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता मिलेगी। हल्दी डालने से माता लक्ष्मी का आगमन होगा घर में, हल्दी डालने से उस घी के दिए में। आप देखेंगे यदि आपने घी का दिया सुबह और शाम 2 बार तुलसी मैया के पास एकादशी के दिन जला दिया तो आप अगली एकादशी आने से पहले अपने घर में सकारात्मक बदलाव देखेंगे, क्योंकि माता तुलसी जहाँ पर होती हैं सबसे पहले तो वहाँ रहती है पॉजिटिविटी का संचार हमेशा रहता है। इसीलिए तुलसी माता के आसपास कोई भी ऐसी वस्तु ना रखें जो निगेटिव ऊर्जा का संचार करती हो, नहीं तो तुलसी माता सूख भी सकती हैं और इससे भी माता लक्ष्मी नाराज होकर के आपके घर से जा सकती हैं। तो
ज़रूर करें। ये अगले वीडियो में हम डालेंगे कि क्या है कामिका एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत का महत्व क्या है, और कुछ बातें ध्यान रखेंगे। तुलसी माता के लिए इस दिन, एकादशी के दिन, तुलसी माता को गंदे हाथों से या फिर झूठे हाथों से न छुएं। बिना स्नान किए भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पास, जैसा कि मैंने बताया, घी का दिया अवश्य जलाएं। तुलसी मंत्र का जाप करें, माता तुलसी की आरती करें। लेकिन इस दौरान काले कपड़े ना पहने, इससे निगेटिविटी निकलती। काले और गहरे नीले रंग के कपड़े इस दिन ना पहने जब आप माता तुलसी की पूजा करें और एकादशी का व्रत करें। और कामिका एकादशी 30 या 31 जुलाई कब है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। कामिका एकादशी व्रत 30 जुलाई को, 30 को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 30 जुलाई को कामिका एकादशी का जो तिथि आ रही है शाम को 4:44 पर शुरू होगी और इसका समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगा। तो पंचांग को देखते हुए कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को ही रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 1 अगस्त को सुबह 5:43 से शुरू होकर 8:24 के बीच होगा। इस बीच में आप पारण अवश्य कर लें 5:43 पर। यह इसलिए क्योंकि सूर्योदय से पहले एकादशी के व्रत का पारण नहीं करते हैं और द्वादशी व्यापिनी एकादशी का व्रत ही किया जाता है। इसीलिए 31 जुलाई को इसका व्रत करेंगे, क्योंकि उस दिन द्वादशी लग जाएगी। और सुबह पारण का समय फिर से नोट कर लें, 5:43 से लेकर सुबह आप 8:24 तक करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियो भी देखें। जय माता लक्ष्मी।